फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल काली जी स्टडी खजाना पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग। तो फ्रेंड्स, इसको जानने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के 22 भाग होते हैं। इन भाग में का और खा भाग भी होते हैं, तो कुल 25 भाग हो जाते हैं। वैसे तो 22 ही होते हैं, जब इनमें का और खा जुड़ जाते हैं तो 25 भाग हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है वो अनुच्छेद 1 से 4 के बीच कहा गया है। नंबर 2, नागरिकता। भाग 2 में जो नागरिकता है वो अनुच्छेद 5 से 11 में कही गई है। नंबर 3, मूल अधिकार। मूल अधिकारों का जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच किया गया है। नंबर 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 51 में कहे गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। नंबर 4 का मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्यों का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 51 में है, 51 का में है। भाग 5, संघ। भाग 5 में जो संघ है वो अनुच्छेद 52 से 151 के बीच कहा गया है। भाग 6, राज्य। भाग 6 में राज्य अनुच्छेद 152 से 237 में राज्यों का वर्णन किया गया है। भाग 7, पहली अनुसूची के भारत के अनुच्छेद 238 संविधान। 238 के जो संविधान है उस 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरसित किया गया है। भाग 7 में कहा गया है। भाग 8, संघ राज्य क्षेत्र। भाग 8 में जो संघ राज्य क्षेत्र है वो अनुच्छेद 239 से 242 में कहा गया है। भाग 9, नगर पंचायत। नगर पंचायत जो है वो अनुच्छेद 243 में इसका वर्णन किया गया है। भाग 9 का, इसमें नगर पालिकाएं होती हैं। 9 का में नगर पालिकाएं होती हैं। भाग 9 खा, इसमें सहकारी समितियां होती हैं। भाग 10, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। भाग 10 में जो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है वो अनुच्छेद 244 का में कहा गया है। भाग 11, भाग 11 में है संघ और राज्य के बीच संबंध। भाग 11 में जो है वो राज्य और संघ है उसके बीच संबंध है, वो अनुच्छेद 245 से 263 में कहा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भाग 12, वित्त संपत्ति संविदाएं बाद। अनुच्छेद 264 से 300 का तक कहा गया है। भाग 12 में जो वित्त संपत्ति संविदाएं बाद हैं जो वो अनुच्छेद 264 से 300 का तक की कहा गया। भाग 13, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य और समागम। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम वो अनुच्छेद 301 से 7 में कहा गया है। भाग 14, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 में जो है वो संघ और राज्यों के बीच जो अधीन सेवाएं होंगी वो अनुच्छेद 308 से 323 में कहा गया है। भाग 15, निर्वाचन। भाग 15 में जो है वो निर्वाचन है, तो अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में जितनी भी निर्वाचन की मतलब बातें होंगी वो अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में कही गई हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाग 16, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध जो हैं वो अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक की कहे गए हैं। भाग 17, भाग 17 में जो राजभाषा है
राजभाषा को अनुच्छेद 343 से 351 में रखा गया है। भाग 18 आपात उपबंध। भाग 18 के जो आपात उपबंध हैं जो अनुच्छेद 352 से 360 में इनका अनुच्छेद 352 से 360 में इनका विवरण किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाग 19 में प्रकीर्ण राष्ट्रपति, राज्यपाल, राजप्रमुख, संसद आदि का संरक्षण जो अनुच्छेद 361 से 367 है उनके बीच में किया गया है। भाग 20 संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 में किया गया। भाग 20 में जो संविधान का संशोधन है वो अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन किया गया है, अनुच्छेद 368 में। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 21 में जो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है उनको अनुच्छेद 369 से 392 में रखा गया है। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन अनुच्छेद 393 से 395 में रखा गया है। भाग 22 जो है उसमें संक्षिप्त नाम रखे गए हैं, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन भी रखा गया है, अनुच्छेद 393 से 395 में। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू।